लिखे गए हैं? कौशल। नहीं नहीं, वो कौशल देश से संबंधित है ना, इसलिए वो कौशल पुत्र कहे जाते होंगे, या कौशल देशी अश्वल पुत्र कहे जाते होंगे। अच्छा, क्योंकि मैम मैंने मतलब मेरे पास है तो मैम उसमें मैंने पढ़ा था, तो मैम मुझे लगा कि क्या पता मैं गलत हूँ या कहीं बाई मिस्टेक पीडीएफ में तो कहीं कुछ मतलब बाई मिस्टेक तो नहीं हो गया, इसलिए मैंने पूछा। ओके ओके, वो अश्वल पुत्र और फिर ब्रैकेट में कौशल लिखा हुआ है ना। जी मैम, आपके पीडीएफ में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैंने अच्छा, पूछा, क्योंकि मेरे नोट्स में मैम कौशल लिखा हुआ है, तो मतलब थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, एक सेकंड मैं बता देती हूँ आपको। जो अश्वल ऋषि थे ना, वो कौशल देश के थे, इसलिए उनको कौशल देशीय अश्वलायन कहा जाता है। ठीक है। ठीक है, आप ठीक। जब जो मैं आपको शादी नव उपनिषद जो बुक की पीडीएफ भेजी हूँ, आपके पास होगा तो आप उसमें देखिएगा। जो पहला प्रश्न वहां पर होता है, मतलब तृतीय प्रश्न में जो उनका प्रश्न है, वहां पर लिखा होगा अथ हैनम कौशलस्य अश्वलायन प्रपृक्ष। ठीक है, इस तरीके से वहां पर जो है कौशल देशीय अश्वलायन, अर्थात वो कौशल देश के थे, इसलिए उनको कौशल देशीय कहा जाता है। ठीक जी मैम, जी मैम। है। ठीक है। मैम एक चीज और पूछना था हमें। हम्म। जो मुंडकोपनिषद है उसमें आपने बताया था सृष्टि उत्पत्ति क्रम। तो हम अपने सर से ऐसे बात हुआ तो उन्होंने कहा कि सृष्टि उत्पत्ति क्रम दो प्रकार से मुंडकोप उपनिषद में दिया गया है, तो क्या ये एक द्वितीय मुंडक में दिया गया है और एक प्रथम मुंडक में? तो मैम सृष्टि क्रम दो दिया गया है? एक सेकंड, इसको भी मैं, वैसे तो एक ही दिया हुआ है प्रथम मुंडक में। ठीक है, उसको ही देखते हैं हम लोग, जो कल क्या मैम एक हमने। विराट पुरुष से यस उत्पन्न मैम, बताया उन्होंने गया है। बताया विराट विराट पुरुष से पुरुष। अग्नि हुई, फिर सोम हुआ, तो पर्जन्य हुआ, ये औषधि वीर। ये ये सृष्टि क्रम नहीं है, ये पुरुष कैसे उत्पन्न हुआ है उसकी बात की गई। ब्रह्म ने जो है मतलब सबसे पहले एक विराट पुरुष बनाया, और उसके बाद उसके अंदर अग्नि कैसे डाली, सोम, औषधि, ये सब चीज में बताया गया है विराट पुरुष का। हम्म। और सृष्टि क्रम में क्या बोला गया है कि कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उसका क्रम बताइए आप लोग। हम पहले जो ब्रह्म। विराट पुरुष थे वो उन्होंने, प्रजापति ने तप किया, फिर उससे गति हुई और सत्वर स्तंभ में सत्रह स्तंभ आए और उनकी विषमता से महतत्व हुआ। उनकी विषमता से अन्न उत्पन्न, फिर उससे पंचतन मात्राएं, फिर मन, और फिर स्थूलभूत जो शरीर है वो उत्पन्न हुआ। ठीक है। और दूसरा है मैम अक्षर ब्रह्म से जगत, जगत से नाना प्रकार की योनियां आई थी, फिर कर्म निर्धारण हुआ, फिर अन्न आया, अन्न से मन, फिर जिज्ञासा, फिर सर्वज्ञ, और फिर उसके बाद सर्वज्ञ से ज्ञान युक्त पुरुष, ज्ञान युक्त बताया गया है मैम। वेरी गुड। ठीक है। और कल मैंने आप लोगों से एक प्रश्न किया था, 35 मंत्र है ना, तो वो तो कठोपनिषद में नहीं बताया गया है, वहां पर कितने मंत्रों का उल्लेख है। तो 35 जो है मंत्र वहां पर नहीं आएंगे, 34 मंत्र बताए गए हैं हमारे केनोपनिषद में। ठीक है, मैंने गलती से 35 बोल दिया गया था, और आप लोगों ने क्या कहा था, कठोपनिषद। ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। 34 मंत्र जो है हमारे केनोपनिषद में उसकी चर्चा मिलती है। ओके। तो थोड़ा सा आप जो है ना मंत्रों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि पिछले बार जो है मंत्रों से रिलेटेड भी, हाँ, हमारे योग उपनिषद में से पूछ दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन जो अभी हुआ था हमारे, किसमें, सितंबर में हुआ था ना एग्जाम, जून वाला फिर सितंबर में हुआ था। हाँ, नहीं, जून वाले में ही पूछा गया था। ठीक है, योग योग उपनिषद से संबंधित उसमें प्रश्न कर दिया गया था कि कौन से उपनिषद में कितने मंत्र हैं, सही मिलान करिए। ठीक है, तो हो सकता है कि इस बार जो है हमारे मेन उपनिषद से पूछ दिया जाए, तो आप लोग थोड़ा मंत्रों की संख्या को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं बताइएगा।
सीमा जी कैसे हैं आप? आपकी तैयारी कैसे चल रही है? हाँ जी मैम, ठीक हूँ। मैम अभी ठीक से चल नहीं पा रही है। ओके, कुछ टाइम ही बचा है तो थोड़ा कंटिन्यू करिए, ठीक है? जी मैम। बाकी आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है? नहीं मैम। अभी नहीं मैम। ओके, करिएगा। 10 तक लास्ट डेट है ना? 12 है ना मैम? 11 आई थी मैम। मैंने तो 10 देखा था शायद। 10 और 11 फिर लास्ट है पे करने का शायद। तो मैम कल कर देंगे। 10 से लास्ट डेट है और 11 और 12 पे करने की लास्ट डेट है। ओके, ठीक है। तो आप लोग फिर फिल करिए जल्दी से। मैम और इस बार नेट के फॉर्म में सर्वर प्रॉब्लम भी बहुत आ रही है। हम्म। तो आप लोग देखिएगा किस टाइम पे मतलब अच्छे से चलता है, ठीक है? उस टाइम पे आप लोग जो है चेक करके थोड़ा सा करिएगा। मैम हमारा फॉर्म फिल जब हुआ था ना तो 2 सिस्टम से किया था। थोड़ी सी प्रोसेस एक सिस्टम से हुई, फिर दोबारा लॉगिन करके दूसरे सिस्टम से किया, तो ऐसे करके 2 घंटे में फॉर्म फिल हो पाया था। हाँ, स्टार्टिंग में ऐसे ही प्रॉब्लम होता है। अभी भी वैसे ही हो रहा है? कब भरा जी था आपने मैम। फॉर्म? यस मैम, आज हमने फॉर्म फिल करने की कोशिश की, काफी दिक्कत आ रही थी मैम और फॉर्म फिल भी नहीं हो पाया, पूरा दिन भी चला गया उसी में। ओके, ठीक है। देखते हैं फिर आगे। कल और ट्राई करिएगा। चलिए, कल हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था ना? ओके, अग्नि की 7 जीवाएं कौन कौन सी हैं? बताइए नाम। काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुध्रुमर्स, स्फुलिंगी और विश्व रुचि। ठीक है। अग्रायण यज्ञ कब किया जाता है? क्या मैम? अग्रायण यज्ञ कब किया जाता है? इसी शीत ऋतु में, और आपने बताया था कि जो है वसंत ऋतु भी हो सकता है। शीत ऋतु और वसंत ऋतु आपने बोला था। हम्म, ठीक है। चलिए, आज हम देखेंगे हमारा जो है द्वितीय मुंडक। प्रत्येक मुंडक में कितने खंडों की चर्चा की गई है? मैम प्रत्येक मुंडक में दो दो ही दो दो। खंड है। दो दो है। ठीक है। विश्व रुचि जो अग्नि है उसका स्वरूप कैसा बताया गया है? मैम सब ओर से प्रकाशित है, स्वरूप में बताया गया है। लोक है ठीक है। सत्यम और चक्र है शास्त्रार्थ। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, अब देखते हैं हम द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड देखेंगे। यहाँ पर जो है विराट पुरुष की चर्चा की गई है, ठीक है? विराट पुरुष ब्रह्मा के विराट रूप शरीर है, यानी कि जो हमारे ब्रह्मा जी हैं उनका विराट स्वरूप यहाँ पर बताया गया है, ठीक है? तो उनके स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पर बोला गया है कि जो अग्नि है, ठीक है, वो अग्नि को क्या कहा गया है? ब्रह्म का मूर्धा कहा गया है। सूर्य व चंद्र को आंखें कही गई हैं। दिशाओं को श्रोत्र कहा गया है, ठीक है? वेद को वाणी कहा गया है। वायु को कहा गया है प्राण। विश्व को कहा गया है हृदय। और पृथ्वी को उनके पैर कहे गए हैं, ठीक है?
और उनकी अंतर आत्मा जो अक्षर ब्रह्म है उनको कहा गया है। इस तरीके से यहाँ पर जो है विराट पुरुष की चर्चा की गई है। जो आप लोग बोल रहे थे ना कि सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम दो जगह पर दिया, तो यहाँ पर जो है विराट पुरुष की चर्चा की गई है और उनका स्वरूप कैसा है वो बताया गया है। ठीक है, तो अग्नि को क्या कहा गया है? अग्नि को मूर्धा कहा गया है। सूर्य और चंद्र को उनकी आंखें कही गई हैं। ठीक है, दिशाओं को श्रोत्र कहा गया है, अर्थात वो सुनने का काम करते हैं दिशाओं के माध्यम से। ठीक है, ब्रह्म का जो वाणी है, वाणी किसको कहा गया है? वेद को कहा गया है। प्राण कहा गया है वायु को। ठीक है, उनका हृदय बताया गया है संपूर्ण विश्व यानी कि जो जगत है उनको ब्रह्म का हृदय कहा है। ठीक है, और फिर पांव किसको कहा है? पृथ्वी को उनके चरण कहे हैं। और अक्षर ब्रह्म को उनकी अंतर आत्मा कहा है। अक्षर ब्रह्म अर्थात ओम को उनके अंतर आत्मा कहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है कि विराट पुरुष की आंखें किसे कही गई हैं या श्रोत्र किसे कहा गया, इस तरीके से वहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये जो है हमारा द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड का चौथे नंबर का मंत्र है। यहाँ पर बता दिया गया, अग्नि मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशः श्रोत्रे वाग्वी वृताश्वेदः वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य पदभ्याम पृथ्वी यश सर्वभूतन भूतर भूतांतर आत्मा। ठीक है, भूतांतर आत्मा। तो आप चाहें तो इसे याद भी कर सकते हैं। अग्नि मूर्धा यानी कि अग्नि को क्या कहा गया है? ब्रह्म का मूर्धा कहा गया है। चंद्र और सूर्य को उनकी आंखें कही गई हैं, चक्षुषी। दिशा श्रोत्रे यानी कि जो दिशाएं हैं वो श्रोत्र कहे गए हैं। वाक वृताश वेद यानी कि जो वाणी है उनकी किसे कहा गया है? वेदों को वाणी कहा गया है। वायु को प्राण कहा गया है, विश्व को हृदय कहा गया है। ठीक है, पृथ्वी को जो है उनके चरण कहे गए हैं। और सर्वभूतन भूत आंतर आत्मा किसे कहा गया है? तो अक्षर ब्रह्म को कहा गया है। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे यहाँ पर देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इस विराट पुरुष से 3 वेद उत्पन्न हुए हैं। कौन कौन से वो वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, उच्च जीव अर्थात मुंडकोपनिषद के अनुसार 3 उच्च जीव कहे गए हैं। मुंडकोपनिषद के अनुसार यहाँ पर जीव जीव के प्रकार बताए गए हैं। तो किसे किसे कहा गया है ये देखते हैं। देव किसे कहा गया है? जिसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हों उसे देव कहा गया है। उसके बाद सार्ष्य या साध्य किसे कहा गया है? इस जन्म में जिसने अच्छे कर्म किए हों उसे सार्ष्य कहा गया या साध्य कहा गया है। और जिन्होंने सामान्य कर्म किए या जो सामान्य रूप से रहते हैं उन्हें कहा गया है मनुष्य। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जो है मुंडकोपनिषद के अनुसार जीव की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं या 3 उच्च जीव कहा गया है, जिसमें से देव, शार्ष्य और मनुष्य ये 3 उच्च जीव कहे जाते हैं। तो देव किसे कहा गया? जिसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हों उसे देव कहा जाता है। इस जन्म में जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उन्हें शार्ष्य या साध्य कहा जाता है। और जो सामान्य रूप से हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मनुष्य कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है 3 जीवों का उल्लेख किया गया है। ठीक, और इस विराट पुरुष से जगत की उत्पत्ति कैसे हुई है ये यहाँ पर बता दिया गया है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे ऊपर जो बताया गया है वो क्या बताया गया है? परमात्मा का स्वरूप बताया गया है। ठीक है, जो ब्रह्मा है उनका स्वरूप बता दिया गया है कि किसे आंखें कहेंगे, किसे श्रोत्र कहेंगे, किसे वाणी कहेंगे। अब उनसे जगत की उत्पत्ति कैसे होती है यहाँ पर बता रहे हैं। तस्माद् अग्नि समीधो यस्य सूर्यः सोमात् पर्जन्य औषधया पृथ्वी व्याम पुमान्यतः सिंचति योषिताय बहवी प्रजा पुरुषांत संप्रसुतः। ठीक है, तो तस्मात् अग्नि अर्थात उससे ही, किससे ही? ब्रह्मा से क्या प्रकट हुआ है? अग्निदेव प्रकट हुए हैं। ठीक है, यस्य समीधो सूर्यः जिसकी समीधा सूर्य है, अर्थात अग्निदेव की समीधा क्या है?
सूर्य है। सोमात पर्जन्य औषधया पृथिव्याम, अर्थात उस अग्नि से क्या उत्पन्न हुआ है? पहले तो अग्नि की जो समीधा है वो क्या है? सूर्य है। फिर उससे जो उत्पन्न हुआ है वो क्या है? सोम। सोम अर्थात चंद्र उत्पन्न हुआ है। ठीक है। फिर सोम से क्या उत्पन्न हुआ है? मेघ उत्पन्न हुआ है। ओके, पर्जन्य अर्थात मेघ उत्पन्न हुआ है। फिर मेघ से क्या उत्पन्न हुए? वर्षा द्वारा औषधि उत्पन्न हुई। ठीक है, और ये औषधि कहाँ उत्पन्न हुई है? पृथ्वी पर। ठीक है। फिर पुमान्नितः सिंचति योषितायः, अब यहाँ पर बोल रहे हैं औषधि से उत्पन्न हुआ जो है रेत। ठीक है, रेत क्या करता है? औषधियों के भक्षण से उत्पन्न हुआ है रेत। रेतः अर्थात हो जाएगा क्या? वीर्य। ठीक है। सिंचति योषिताया बहवी प्रजा पुरुषात् संप्रसूतः, अर्थात फिर उस वीर्य से क्या हुआ यहाँ पर बताया गया है। देखिए, सबसे पहले क्या? परमात्मा से अग्निदेव उत्पन्न हुए। अग्निदेव की समीधा से सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर सूर्य से क्या उत्पन्न हुआ? चंद्रमा उत्पन्न हुआ। चंद्रमा से फिर मेघ उत्पन्न हुआ। मेघ से फिर पृथ्वी में अनेक प्रकार की औषधियां उत्पन्न हुई। औषधियों के पश्चात फिर क्या हुआ? औषधियों को ग्रहण करने, कौन ग्रहण किया? जो पुरुष है ना। तो वीर्य से फिर जो है पुरुष उत्पन्न हुआ। उस वीर्य को पुरुष स्त्री में सिंचन किया जिससे संतान की उत्पत्ति हुई, और फिर संतान से जो है नाना प्रकार के जो प्राणी हैं वो उत्पन्न हुए। ठीक है, क्लियर है ये? और मैम समिधा मतलब क्या बताया आपने? क्या बोल रहे हैं? ये समिधा मतलब क्या बताया आपने? समीधा मतलब वही जो हम क्या बोलते हैं हवन वगैरह करते हैं ना, वही यहाँ पर बताया गया कि अग्निदेव की समीधा से जो है सूर्य उत्पन्न हुआ। ठीक है, जब अग्नि प्रज्वलित हुई तो अग्नि के प्रज्वलित होने से सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर सूर्य से चंद्र उत्पन्न हुआ। क्लियर है? यस मैम। ओके, तो ये जो है द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड का 5वां नंबर का जो है मंत्र है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। अगर आप लोगों को ऐसे ही याद होता है तो ऐसे ही याद कर लीजिए, या फिर आप लोगों को श्लोक के माध्यम से याद होता है तो आप लोग जो है श्लोक के माध्यम से याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। परमात्मा से अग्निदेव उत्पन्न हुए। अग्निदेव की समीधा से जो है सूर्य उत्पन्न हुआ। सूर्य से भी चंद्र से उत्पन्न हुआ मेघ। मेघ से जब पृथ्वी पर वर्षा हुई तो नाना प्रकार की औषधियां जो है उत्पन्न हुई। फिर उन औषधियों के भक्षण से क्या उत्पन्न हुआ? वीर्य उत्पन्न हुआ। ठीक है, फिर उस वीर्य को पुरुष के द्वारा जब अपनी ही जाति की स्त्री में सिंचन किया गया तो उससे क्या हुआ? संतान उत्पन्न हुआ, और फिर उस संतान से जो है अनेक प्रकार के प्राणी उत्पन्न हुए। ठीक है, इस प्रकार जो है सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद यहाँ पर जो है 7 समुदाय बता रहे हैं। प्राणियों की उत्पत्ति का क्रम बतलाने के पश्चात उनकी रक्षा के लिए, है ना, जो है परमेश्वर ने 7 समुदाय उत्पन्न किए। ठीक है, वो साधन कौन कौन से हैं ये आगे हम देखते हैं। सप्त प्राणा प्रभवन्ति, सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तर्षिषः समिधस्म सप्त होमः, सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशायां निहिता सप्त शक्त, अर्थात सप्त प्राणा 7 प्रकार के प्राण हैं। ठीक है, उस परमेश्वर से जो है 7 प्रकार के प्राण उत्पन्न हुए। फिर अग्नि की 7 लपेटें उत्पन्न हुई। अग्नि की 7 लपेटें कौन कौन सी हैं? मैम काली कराली च मनोजवा सुलोहिता च सुधूम्रवर्णा हम्म, और स्फुलिंगी स्फुलिंगिनी विश्वरुचि च ठीक च है, ना इति सप्तजिह्वा। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 7 प्राण, अग्नि की 7 लपेटें, 7 विश्व रूपी समिधाएं, 7 प्रकार के हवन, 7 लोक,
और इंद्रियों के 7 द्वार जिसमें प्राण विचरण करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं 7-7 के समुदाय के रूप में परमेश्वर से ही प्रकट हुए हैं। किनकी रक्षा के लिए बोला गया है? तो जो यहाँ पर बताया गया है, क्या हो गया ये अपने आप? ओके, स्क्रीन विजिबल है? थोड़ा सा जूम कर दीजिए मैम, हो जाएगा। ओके, अभी अभी मैम क्लियर है सही मैम, है। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले परमेश्वर से जो है सृष्टि की उत्पत्ति हुई है ना, उसके बाद उन्होंने उनकी रक्षा के लिए 7-7 समुदाय के जो है साधन उपलब्ध किए। वो 7-7 समुदाय कौन कौन से हैं? तो 7 प्राण अग्नि की 7 लपेटें, 7 विश्व रूपी समिधाएं, 7 प्रकार के हवन, 7 लोक और इंद्रियों के 7 द्वार। इन 7 द्वार के द्वारा ही ये जो 7 प्राण हैं यहाँ पर विचरण करते। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 7 प्राणों के नाम नहीं बताए गए हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने पंच प्राण पढ़ा है तो ये 7 प्राण कहाँ से आ गए। तो इंद्रियों के जो 7 द्वार हैं उसमें ये जो 7 प्राण हैं यहाँ पर विचरण करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, 7 प्राण अग्नि के 7 लपेटे, 7 विश्व रूपी समिधाएं, 7 प्रकार के हवन बताए गए हैं और 7 लोक बताए गए हैं। 7 लोक कौन कौन से हैं बताइए? मैम 2 आँख, 2 कान, 2 नाक और 1 मुख। ये तो द्वार हो गए ना। नहीं 7 नहीं, लोग बताए गए मैम। मनुष्य शरीर में 2 आँख, 2 कान, 2 नाक और 1 मुख, ये 7 लोग हैं। और फिर भू भुवः स्वः जना महा तप, ये क्या है? मैम वो भी है। हाँ, तो यहाँ पर ना यही लोक आ जाएंगे। ठीक है, जो भू भुवः स्वः है ये 7 लोक आ जाएंगे। ओके सौरभ जी। ठीक है मैम। और वो जो आप बताए वो द्वार के रूप में आ जाएंगे, 7 द्वार। ठीक है, मैम एक्चुअली मेरे पास जो बुक है उसमें मैम ये दिया हुआ है, इसलिए मैंने बोला। अच्छा, कौन सी बुक है वो? दो मैम ये एकादश उपनिषद है मैम। डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांतलकार लिखे हुए हैं, वेदालंकार है ये मैम। हमारे कॉलेज में ही बुक चलती है। ओके ठीक है, आप इसकी पिक भेजिएगा मुझे। उ- ठीक है सौरभ जी। ठीक है मैम, पीडीएफ ओके, भेज जो देंगे मैम। हमारी शादीनोपनिषद है गीता प्रेस गोरखपुर, वहाँ पर हाँ, वहाँ पर देखिएगा आप, उसमें जो बताया गया है। ठीक है, चलिए। ओके, तो ये क्लियर है ना, आगे बढ़े। ओके, आगे देखते हैं हम। हृदय गुहा में शयन करने वाले यह 7-7 के समुदाय उसी परमेश्वर के द्वारा सब प्राणियों में स्थापित किए गए हैं। ठीक है, ये 7 लोक वाला ना मैं आप लोगों को कल एक बार फिर बताऊंगी। ठीक है, कि यहाँ पर जो है भू भुआ स्वाहा मैम वाले लोग किए जा रहे हैं। हाँ, या मैम फिर यहाँ जो पे हम ये लिखा गया है ना मैम, थोड़ा सा हम्म आगे पढ़ें। ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं मैम? जो ये प्राण है ना, इसे मैम गुफा बताया गया है। इसी में जो प्राण है 7 जगह पे जो है मैम विचरण करता है। इसका मैं पिक आपको मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। ओके ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को डाउट हो रहा है कि जो आप बोल रहे हैं वो वाले लोग हैं या फिर जो हम लोग जो भू भुआ स्वाहा जना महा तपा ये 7 लोग पढ़े हैं उसके विषय में चर्चा की गई है, तो मैं ये आप लोगों को कल फिर से एक बार बता दूंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर। अब आते हैं हम द्वितीय मुंडक का द्वितीय खंड। तो द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड में हमने जो है क्या पढ़ा?
सबसे पहले वहाँ पर जो है सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है और ब्रह्मा जो है उनका स्वरूप कैसा है वो हमने देखा। उसके बाद जो है उनकी रक्षा के लिए जो है 7 साधन उत्पन्न किए ब्रह्मा जी के द्वारा, वो हमने देखे। ठीक है, तो इतना हमने देखा द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड में। अब हम देखते हैं द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड में जो बताया गया है, ध्यान का लक्ष्य बताया गया है। ध्यान का लक्ष्य या फिर ब्रह्मा या ईश्वर प्राप्ति का मार्ग कैसे है, कैसे हम जो है ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कहा गया है, प्रणवो धनु सारो हे आत्मा ब्रह्म तलक्षते। प्रणवो धनु शरो ये आत्मा ब्रह्म तलक्षम उच्यते। अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वत अन्मयो भवेत। अर्थात यहाँ पर प्रणव किसको कहा गया है, ओमकार को ही। प्रणवो धनुषारो अर्थात ओमकार जो क्या है, धनुष है ना। और आत्मा ही शारो ही आत्मा ब्रह्म तलक्षम उच्यते, और आत्मा क्या है, बाण है। ठीक है, तो ओमकार को क्या कहा गया है, धनुष कहा गया है। और उसका बाण किसे कहा गया है, आत्मा को कहा गया है। और उसका लक्ष्य क्या है, तो ब्रह्म उसका लक्ष्य है। अर्थात वो जो परम ब्रह्म परमेश्वर है वह उसका लक्ष्य है। किसका लक्ष्य है, बाण का लक्ष्य है। ठीक है, अप्रमत्तेन वेधव्यम, अप्रमत्तेन वैधव्यम अर्थात वह प्रमाद रहित मनुष्य द्वारा ही क्या हो सकता है, वैधव्यम अर्थात सर्वत्र तन्मया भवेत, अर्थात उसे भेद कर तन्मय हो जाना, अर्थात उस ब्रह्म को प्राप्त कर जाना। ठीक है, उसे भेद कर बाण की तरह क्या हो जाना है, तन्मय हो जाना, अर्थात उस लक्ष्य में लीन हो जाना है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रणव जो ओमकार है उसे धनुष की संज्ञा दी गई है। आत्मा को क्या कहा गया है, बाण कहा गया है। और उस बाण का लक्ष्य क्या है, तो ब्रह्म है। ठीक है, ब्रह्मा नहीं होगा यहाँ पर, ब्रह्म होगा। ठीक है, तो हमें जो है धनुष से, ओमकार रूपी धनुष से बाण चलानी है, आत्मा रूपी बाण चलानी है। और उस बाण का लक्ष्य क्या होगा, ब्रह्म होगा। जब इस तरीके से जो मनुष्य है, जो साधक है, उस लक्ष्य को भेदने में योग्य होता है तो वह उसमें लीन हो जाता है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त कर जाता है। ठीक है, तो ये द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का चौथा मंत्र है, इसे आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। एज इट इज कम से कम इसका जो है पहली लाइन आप याद रख सकते हैं, प्रणवो धनो सारो हि आत्मा ब्रह्म तलक्षम उच्यते। ठीक है, अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वतन्मयो भवेत, अर्थात जो इस लक्ष्य को भेद लेता है वह उसमें लीन हो जाता है। किसमें लीन हो जाता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है। उपयुक्त धनुष द्वारा लक्ष्य भेदने के लिए 2 बातें कही गई हैं। कौन कौन सी, साधक जिज्ञासु हो व आलस्य रहित हो। जो योग्य मनुष्य होगा अर्थात जो साधक होगा, कौन इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा, तो जो जिज्ञासु हो और जो आलस्य से रहित हो, अर्थात आलस्य ना करता हो, और जो एकाग्रचित हो। ठीक है, प्राण व मन का सीधा संबंध हो, अर्थात वो एकदम से एकाग्रचित हो, उसका जो ध्यान है वो अपने लक्ष्य पर ही होना चाहिए। तो ये जो 2 साधक होंगे जिसमें ये योग्यता होगी वही जो है उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। ठीक है, प्रमाद रहित साधक द्वारा ही लक्ष्य भेदा जा सकता है। किसके द्वारा लक्ष्य भेदा भेदा जा सकता है, जो प्रमाद रहित हो, आलस्य से रहित हो, वही जो है इस लक्ष्य को भेद सकता है। लक्ष्य भेद उसमें तन्मय हो जाना, जिससे हृदय की गांठें खुल जाती हैं और संशय कट जाएंगे, कर्म क्षीण हो जाएंगे। ठीक है, जो इस लक्ष्य को भेद लेता है वो तन्मय हो जाता है, अर्थात उसमें लीन हो जाता है। जो हृदय के जो बंधन है वो खुल जाते हैं, जो संशय है, जो अनेक प्रकार के संदेह हैं वो मिट जाते हैं, और जो कर्म है वो क्षीण हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, अमृत का सेतु ब्रह्म है कहा गया है। ठीक है, इस अमृत का सेतु अर्थात जो ये ओंकार रूपी अमृत है उसका सेतु कौन है, उसका पुल कौन है, पुल के समान कार्य कौन करता है, तो वह ब्रह्म ही कार्य करता है। ब्रह्म मध्य भाग में स्थित रहता है, सबके प्राण और शरीर का नेता होता है। मध्य भाग में स्थित होता है अर्थात हमारे हृदय रूपी गुहा में निवास करता है, और ये प्राण और शरीर का नेता होता है।
ठीक है, जब हम प्राण और शरीर को एक कर लेते हैं तो हमें जो है ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस तरीके से यहाँ पर जो है ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकते हैं या ब्रह्म प्राप्ति के साधन क्या है, तो इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। क्लियर है ये? आगे बढ़े फिर। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रणव रूपी ओमकार को धनुष कहा गया है, आत्मा को बाण कहा गया है और उसका लक्ष्य बताया गया है ब्रह्म सॉरी। ठीक है, जो इस लक्ष्य को भेद लेता है वह तन्मय हो जाता है। और कौन इस लक्ष्य को भेद सकता है? तो जो आलस्य रहित हो, प्रमाद रहित हो, जो जिज्ञासु हो, एकाग्रचित हो, है ना, वही जो है इस लक्ष्य को भेद सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे फिर देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। सॉरी। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा। चलिए इसका अर्थ आप लोग बताएंगे, ये हमने और पहले भी देख चुका है ना। ये मंत्र और कहाँ पर आता है बताइए। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोमयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वतस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। बताइए इसका अर्थ क्या होगा। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम पूरे श्लोक का अर्थ बताना है मंत्र को। मैम हाँ देख के कोई बता पाएंगे, देख के बता पाएंगे मैम। थोड़ा सा ऐसे पता है लेकिन पूरा नहीं पता है। कोई नहीं, आप आज बिना देखे बताइए सौरभ जी। देखिए इस श्लोक को हमें ऐसे देखना है कि वो देखते ही मतलब ऐसे याद करना है कि देखते ही समझ आ जाए। न मैम तत्र बताएं। होती। यहाँ पे हम ज्योति, सूर्य को ज्योति से बताया गया है। जय ओके, जैसे बनता है आपसे बताइए आज, बिना देखे बताइएगा। बाकी लवी जी, निष्ठा जी, आप लोग भी तैयार रहिएगा। मैम यहाँ पे सूर्य को ज्योति से बताया गया, जैसे ज्योति धीरे धीरे हम्म जैसे ज्योति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है, वैसे ही सूर्य का ताप भी धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। जब सूर्य का ताप क्षीण होता है तो फिर चंद्र का उदय होता है। नहीं मैं बता पाऊंगा। हम्म, ठीक है, आप प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा। ओके लवी जी, निष्ठा जी। मैम हम कोशिश करें। हाँ। मैम न तत्र सूर्यो भाति, तत्र मतलब होता है उस वहाँ, और न मतलब हुआ नहीं, सूर्यो मतलब हुआ सूर्य जो है, और भांति मतलब ना सूर्य की भांति या फिर सूर्य का प्रकाश, और चंद्र तारकम, तारकम मतलब होते हैं तारे, और चंद्र मतलब होता है जो चंद्रमा। तो ना, तो इसका अर्थ हुआ ना जहाँ सूर्य प्रकाशित होता है और ना ही जहाँ चंद्र और तारे हैं। विद्युतो भांति मतलब ना ही अग्नि के समान विद्युत होता है। मैम हम कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं गलत है या सही। कोई नहीं, आप प्रयास करिए, प्रयास करिए। जहाँ अग्नि और जो विद्युत है वो अग्नि की भांति नहीं होती है, या फिर जो मतलब नुभाति सर्व तस्य सर्वम मिद, मतलब कि जो उस तमेव सर्व तस्य मतलब जो एक ब्रह्म है, उसी से यह सब जो है प्रकाशित होते हैं, ये स्वयं प्रकाशित नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके लवी जी, आप बताइए। मैम इसका ये तत्र तो वही बताया वहां पे, तो जहाँ पे ना तो वहां पे सूर्य प्रकाशित है, ना तो चंद्र, ना ही तारेगण, और ना विद्युत का प्रकाश है। तमिल भांत मनुभाति, मतलब जो जितना भी प्रकाश है वो सब उस ईश्वर से ही है, सारा कुछ प्रकाशित उससे ही है। ओके ठीक है। और अब वो लव ईश्वर ही है जो सभी को प्रकाशित करते हैं। देखिए, तो सौरभ जी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है, और अच्छे से उसको याद करिए, लर्न करिए अच्छे से। न तत्र सूर्यो भाति, भाति मतलब यहाँ पर जो बोला गया है प्रकाश से बताया गया, भाति का अर्थ है प्रकाश से। ठीक है, तो न तत्र, वहां ना तो सूर्य प्रकाशित होता है,
न चंद्र तारकम नेमा, अर्थात वहां चंद्र और तारे भी नहीं चमकते हैं। ठीक है। तो फिर विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि, जहां पर विद्युत भी नहीं चमकती है, बिजलियां भी नहीं चमकती हैं, तो फिर अग्नि की क्या बात कहें। अर्थात अग्नि भी जो है, अग्नि का स्वयं का अपना प्रकाश नहीं है या उसकी अपने खुद की लपेटें नहीं है। ये जो सब है वो परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, यानी कि इन सब का प्रकाश जो है परमात्मा के प्रकाश के सामने क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। ठीक है। तो ये सब जो है परमात्मा की कृपा से ही इस जगत को प्रकाशित करती हैं और स्वयं भी प्रकाशित होती हैं, इसका ये अर्थ होगा। ठीक है। तो ये जो है हमारे कठोपनिषद में भी हमने इसको पढ़ा था, है ना। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा, विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि, यानी कि अग्नि की फिर क्या ही बात कहें। तमेव भांति अनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वम इदम विभाति, अर्थात वे सब के प्रकाश जो है परमात्मा के प्रकाश के सामने लुप्त हो जाते हैं, अर्थात वे सब जो है परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ओके। उसके बाद हमारा आता है अरा इव रथ नाभव, ये भी हमने देखा हुआ है। सहता यत्र नाड्यः स एषो अंतश्चरते बहुधा जायमानः, ओमित्येव ध्यायस्थ आत्मनं स्वस्ति व पाराय तमसा परस्तात्। बताइए इसका क्या अर्थ होगा। अरा इव रथ नाभो, अर्थात हमने ये केनोपनिषद में देखा हुआ है ना। एग्जैक्ट मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन हमने देखा है केनोपनिषद में, लग रहा है मुझे। मैम इसका ये हो गया क्या कि जिसमें तुलना की थी आत्मा की, जो रथ वगैरह ऐसे तुलना की थी। नहीं नहीं, वो नहीं है, वो तो हमने कठोपनिषद में देखा था, है ना। ये उससे होगा क्या, जो रथ के अरे होते हैं उनकी तुलना नाड़ियों से की थी। बताइए और आगे। और मैम ये हमें नहीं पता। मैम यहाँ पे जो है रथ की तुलना जो है, अरे रथ की तुलना जो है नाभि से की गई है। जैसे रथ का चक्का होता है ना मैम, वो एक जगह से मतलब एक जगह पे दोनों जॉइंट पे जुड़े होते हैं, वैसे ही हमारी जो नाभि में जो है जड़ें होती हैं, सभी प्रकार की नाड़ियां जो हैं वो इससे निकल रही होती हैं। यत नाड़ियां मतलब नाभि से ही नाड़ियां निकल रही हैं, ऐसा जयमाना। वैसे अनेक प्रकार की मतलब। हम्म और मैम और यहाँ पे मैम ये जो सभी निकल निकल रही है नाड़ियाँ, और हाँ आत्मनम। ठीक है, आपका प्रयास अच्छा रहा सौरभ जी। यहाँ पर ये है बताया गया है कि जिस प्रकार जो है रथ के नाभि यानी कि रथ के केंद्र में क्या जुड़े हुए होते हैं, अरो की भांति, यानी कि जो होती है ना, स्पोक बोलते हैं जो हम लोग, इस तरीके से ये लाइनें जुड़ी होती हैं, है ना, रथ के पहिए पर। जिस प्रकार से रथ के पहिए पर, और ये उसका हो गया केंद्र, तो इसको बोल दिया गया रथ का नाभि। तो इस नाभि से जैसे ये अरे जुड़े हुए होते हैं, उसी प्रकार हमारे जो है कहाँ पर नाड़ियां स्थित होती है, हमारे हृदय पर, है ना। समस्त जो देह है हमारे, वहां पर जो है नाड़ियां स्थित होती हैं हृदय पर, है ना, बहुत प्रकार से। उसी प्रकार जो है हमारे हृदय में अंतर आत्मा यानी कि परमात्मा का वास होता है। तो उस परमात्मा का जो है हमें नित्य ध्यान करने के लिए कहा गया, नित्य जप करने के लिए कहा गया। जब हम ऐसा करेंगे तो जो हमारे चारों ओर अंधकार छाया हुआ है, जो अज्ञान में अंधकार छाया हुआ है, उससे हम बाहर निकल पाएंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा कल्याण हो पाएगा। ठीक है, इसलिए कहा गया है अरा इव रथ नाभव, यानी कि जिस प्रकार रथ के पहिए के केंद्र में अरे लगे रहते हैं, उसी प्रकार शरीर की समस्त नाड़ियां जिस हृदय देश में एकत्र होती हैं, स्थित रहती हैं, उसी प्रकार उसी हृदय में नाना रूप से प्रकट होने वाले परम ब्रह्म परमात्मा भी रहते हैं। अर्थात उस परमात्मा स्वरूप ओम का निरंतर उच्चारण करते रहिए, निरंतर ध्यान करते रहिए। जब हम उनका निरंतर नाम और ध्यान जप करते, मतलब नाम जप और ध्यान करते रहेंगे, तो उस परमात्मा को हम प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। ठीक है। और जब हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, इस संसार से, इस भव सागर से पार हो जाएंगे, तो निश्चय ही हमारा कल्याण हो जाएगा।
ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। इसके बाद हम देखते हैं आगे। ये जो है द्वितीय खंड का जो है लास्ट मंत्र है, 11वें नंबर का। ब्रह्म वेदम अमृतम पुरुष पुरुष एतद ब्रह्म पश्चात एतद ब्रह्म दक्षिण उत्तरेण अधः च ऊर्ध्व च प्रशीतम ब्रह्म वेदम विश्वम इदम वरिष्ठम। अर्थात अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? ब्रह्म वेदम अमृतम, अर्थात वह परम ब्रह्म कैसा है? अमृत स्वरूप है ना? और वह कहाँ है? ब्रह्म वेदम अमृतम पुरुष ताद एतम ब्रह्म, और वह ब्रह्म सामने भी है, ठीक है। पश्चात ब्रह्म, वह ब्रह्म पीछे भी है। दक्षिण च उत्तरेण च, वह ब्रह्म दाईं ओर भी है, दक्षिण अर्थात दाईं ओर, और उत्तरेण च बाईं ओर भी है। अधः च ऊर्ध्व च, अर्थात अधः अर्थात क्या हो जाएगा? नीचे की ओर भी है, और ऊर्ध्व च अर्थात ऊपर की ओर भी फैला हुआ है, ठीक है। प्रसितम अर्थात फैला हुआ है। ब्रह्म वेदम विश्वम इदम वरिष्ठम, अर्थात वह ब्रह्म विश्व रूपी संपूर्ण जगत में सर्वश्रेष्ठ है। कैसा है? वरिष्ठम, वरिष्ठम अर्थात हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है, अर्थात इस संपूर्ण जगत में, है ना, वह सर्वश्रेष्ठ कौन है? ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म वेदम अमृतम, अर्थात यह अमृत स्वरूप परम ब्रह्म कहाँ है? पुरुष एतद ब्रह्म, अर्थात वह सामने है। वह ब्रह्म पीछे भी है, ठीक है। वह ब्रह्म दाईं ओर भी है, उत्तर की ओर भी है, अर्थात बाईं ओर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। संपूर्ण जगत में यह ब्रह्म जो है फैला हुआ है, इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ परम ब्रह्म ही है। अर्थात हमें इनका निरंतर ध्यान करते रहना चाहिए, तभी हमारा जो है कल्याण हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस मंत्र के माध्यम से परमात्मा की सर्वव्यापकता और सर्वरूपता को प्रतिपादित किया जा रहा है, अर्थात सर्वत्र जगह उन्हीं का ही वास है, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। ब्रह्म वेदम अमृतम पुरुष एतद ब्रह्म पश्चात एतद ब्रह्म दक्षिण च उत्तरेण च अधः च ऊर्ध्व च प्रशीतम ब्रह्म वेदम विश्वम इदम वरिष्ठम। क्लियर है ये? आगे बढ़े। तो ये आप लोग मंत्रों को याद रखिएगा ना, तत्र सूर्यो भाति अरा इव रथनाभ और ब्रह्म वेदम अमृतम, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं तृतीय मुंडक का प्रथम खंड देखते हैं। अब यहाँ पर जो है आत्मा और परमात्मा की एकता के विषय में बताया जा रहा है। द्वा सुपर्णा सुएजा, एक सेकेंड। द्वा सुपर्णा सुईजा सखायां समानं वृक्षं परिस्वजाते तयो अन्यः पिप्पलं स्वादवन्यत्य अन्ययो अभिचाकशीति, ठीक है। द्वा सुपर्णा अर्थात साथ साथ रहने तथा साख्य भाव वाले दो पक्षी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। द्वा सुपर्णा, द्वा सुपर्णा यानी कि साथ साथ रहने वाले पक्षी। सयुजा सखायाम, किसकी भांति रहते हैं? सखा के समान, है ना, परस्पर सखा भाव रखने वाले। समानम वृक्षम परिस्वजायते, अर्थात वह एक ही वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं, ठीक है। दो पक्षी हैं, है ना, एक साथ रहते हैं, परस्पर सखा भाव रखने वाले, ठीक है। और वो कहाँ रहते हैं? तो एक ही वृक्ष रूपी शरीर का आश्रय लेते हैं। और वो दो पक्षी कौन कौन से हैं? तो आत्मा और परमात्मा, द्वा सुपर्णा कहा गया ना, तो आत्मा और परमात्मा रूपी दो पक्षी एक ही वृक्ष, अर्थात वृक्ष को क्या गया है? शरीर। तो इस भाव से रहने वाले एक ही शरीर का आश्रय लेते हैं, अर्थात एक ही शरीर में निवास करते हैं। उनमें से एक उस वृक्ष के पीपल का स्वाद लेते हैं, अर्थात जो कर्म फल करते हैं, जो कर्म करते हैं उसके फल का स्वाद लेते हैं। और दूसरा निराहार रहते हुए केवल देखने का काम करता है, अर्थात जो शरीर है वो क्या करता है? जो कर्म किए रहता है उसके फल को
उसके परिणाम को भोगता है। कौन? जीवात्मा। और दूसरा जो है परमात्मा, वो क्या करता है? निराहार रहते हुए भी, यानी कि कुछ भी ग्रहण ना करते हुए केवल देखने का काम करता है। इसलिए पुरुष को, आत्मा को क्या कहा गया है पतंजलि योग दर्शन में? दृष्टा कहा गया है। ठीक है, दृष्टा अर्थात वो केवल देखने का काम करता है, बाकी उसे कर्म के परिणामों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है आत्मा और परमात्मा के विषय में बताया गया है कि दो पक्षी आत्मा और परमात्मा जो है एक साथ एक ही शरीर में रहते हैं, और वो भी कैसे रहते हैं? साख्य भाव धारण करते हुए। उसमें से एक वृक्ष के पीपल का स्वाद, एक वृक्ष के पीपल यानी कि पीपल के पत्ते का स्वाद लेता है, कर्म फल का स्वाद लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पीपल वृक्ष की यहाँ पर उपाधि दी गई है, या यहाँ पर संज्ञा दिया गया, तो ये याद रखिएगा। और साथ ही साथ जो दूसरा परमात्मा है वो निराहार रहते हुए केवल क्या करता है? देखने का काम करता है। शरीर में रहने वाला जीवात्मा मोहवश सभी इंद्रियों का उपभोग करता है। ठीक है, जबकि दूसरा केवल क्या है? दृष्टा मात्र है, अर्थात देखने का काम करता है। जब साधक उस प्राण रूप परमात्मा को जान लेता है, यानी कि जब वो अपने इंद्रियों से डिटैच हो जाता है और प्राण रूपी परमात्मा को जान लेता है, तब वह अपनी आत्मा को भी उन सभी मोह बंधनों तथा उपभोगों से अलग कर लेता है, अर्थात दूर कर लेता है, परमात्मा के साथ ही योग स्थापित करता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ जो है जीवात्मा के विषय में बताया गया है कि वो कैसे परमात्मा को प्राप्त करता है। जब तक वह परमात्मा को नहीं जानता है ना, जब तक वह मोहवश यानी कि मोह में, क्रोध में, लोभ में, इन सब चीज से ग्रसित रहता है और इंद्रियों का उपभोग करता है, तब तक वो जो है उन चीजों का उपभोग करता रहता है और परमात्मा को नहीं जान पाता है। जबकि दूसरा केवल दृष्टा मात्र है, अर्थात परमात्मा जो है केवल दृष्टा मात्र है। जब साधक प्राण रूप परमात्मा को जान लेता है, आत्म साक्षात्कार कर लेता है, स्वयं को जान लेता है, तब वह अपनी आत्मा को भी जान लेता है और सभी मोह बंधनों व उपभोगों से दूर कर लेता है। यानी फिर धीरे धीरे वो सभी चीजों से डिटैच होने लगता है और परमात्मा को प्राप्त करने के मार्ग पर वो आगे बढ़ने लगता है, अर्थात उनके साथ ही योग स्थापित करने में लगा रहता है। और जब वो ऐसा करता है, निरंतर साधना करता रहता है, तब वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ये आगे बढ़े। क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। ओके। सत्य की ही सदा जीत होती है, सत्यमेव जयते। ये जो वाक्य है ये हमारे मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। ठीक है, तो सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयानः येनात् क्रमन्न यिष्यो ह्याप्त कामा यत्र सत्य सत्यस्य परमं निधानम। ये जो है हमारे तृतीय मुंडक का जो है प्रथम खंड का 6वां नंबर का मंत्र है, तो इसको ध्यान रखेंगे। सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की ही विजय होती है, सत्य की सदा जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवयान मार्ग परिपूर्ण होते हैं, इसके द्वारा ही कामना रहित ऋषिगण उस परम पद को प्राप्त कर पाते हैं, अर्थात जो हमेशा सत्य का पालन करता है ना, जो हमेशा सत्य ही बोलता है, तो उसकी ही जीत होती है। ठीक है, झूठ क्या बोलते हैं, ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। सत्य को कितने ही छिपाने की कोशिश करो, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। तो जो इस सत्य का पालन करते हैं, है ना, जो कामना रहित होते हैं, कौन होते हैं? ऋषिगण, उस परम पद को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य के श्रेष्ठ भंडार रूप परमात्मा का निवास है, अर्थात वह परमात्मा कैसा है? सत्य रूपी है, सत्य से ही भरा हुआ है। ठीक है, श्रेष्ठ भंडार है अर्थात सत्य से ही वो जो है क्या है? युक्त है। ठीक है, तो जो सत्य का पालन करेगा वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखते हैं परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है। यहाँ पर देखते हैं, सत्येन लभस्तपसा यस आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अंता शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यम पश्यन्ति यतः क्षीण दोषः। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? सत्येन लभस्तपसा होश आत्मा सत्यम ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम, अर्थात जो
सत्य, तप और ब्रह्मचर्य से युक्त होता है वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ठीक है। अव्यय पुरुष की प्राप्ति अरण्यवासी संत स्वभाव तक श्रद्धा का सेवन रजोगुण रहित सूर्य मार्ग से अव्यय पुरुष अमृत को भोगते हैं। अर्थात जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं वो क्या होते हैं, सत्य से युक्त होते हैं, है ना। और जो श्रद्धा का सेवन करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, वही जो है अमृत पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर पाते हैं। निष्काम भाव से वेदांत शास्त्र सम्यक ज्ञान जीवन लक्ष्य में रत दोष रहित वही परमात्मा को देख पाता है। जो निष्काम भाव से वेदांत का, शास्त्रों का अध्ययन करता है, ज्ञान अर्जित करता है ना, और जो सभी दोषों से रहित होता है, ठीक है, वही जो है जीवन में अपने परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। बलहीन प्रमाद ग्रसित कितना भी तप करे परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकता। अर्थात जो बलहीन है, जो प्रमाद से ग्रसित है, वह कितना भी तप कर ले, कितनी भी साधना कर ले, वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो परमात्मा को कौन प्राप्त कर पाता है, जिनके सभी दोष क्षीण हो गए हों, है ना, जो शुभ कर्मों को करते हों, जो शास्त्र युक्त वेदों के जो विधि बताए गए हैं उनको फॉलो करते हों, और जो सत्य से, तप से, ब्रह्मचर्य से युक्त हो, वही जो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है। तो ये जो है हमारा 5वां नंबर का मंत्र है, और ऊपर जो हमने देखा था सत्यमेव जयते, वो जो है 6वें नंबर का मंत्र है। दोनों एक दूसरे से संबंधित है ना, दोनों सत्य की महिमा को बता रहे हैं, अर्थात परमात्मा प्राप्ति के साधन को इंगित कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर है ये वाली स्लाइड? इसको ध्यान रखेंगे। सत्येन लभ्य तपसा हेष आत्मा, अर्थात जो सत्य, तप और ब्रह्मचर्य से युक्त हो, सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। ठीक है, ये कौन से उपनिषद से लिया गया है, या कौन से उपनिषद का मंत्र है? तो मुंडकोपनिषद का 5वां नंबर का मंत्र है। ओके, आगे बढ़े। मेरी आवाज आ रही है या मैं ही बस हूँ? आवाज आ रही है मैम। ओ अभी सॉरी, मैंने क्या कहा था, तृतीय मुंडक का था ना, ये द्वितीय मुंडक का द्वितीय खंड है। ओके, आगे अब देखते हैं। सॉरी, आज मुझे हो क्या गया, तृतीय मुंडक का प्रथम खंड। अब हम देखेंगे तृतीय मुंडक का द्वितीय खंड। कौन अभी ज्वाइन कर रहा है? चलिए अब देखते हैं हम ब्रह्म विद्या का अधिकारी कौन होता है। यहाँ पर बताया गया है ब्रह्म विद्या का अधिकारी कौन है। तत एदस्य अभ्युक्तं क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुह्वत एकर्षि श्रद्धयन्तः तेषां वेतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवदयस्तु चीर्णम्। अर्थात जो निष्काम भाव से कर्म करने वाला हो, जो वेद के अर्थ का ज्ञाता हो, ठीक है, क्या, जो निष्काम भाव से कर्म करता है, और जो वेदों के अर्थों को, यानी कि जो उनके मंत्र बताए गए हैं उनके अर्थों को भली भांति समझता हो, भली भांति जानता हो, जो ब्रह्म का उपासक हो, श्रद्धा रखते हुए स्वयं एकर्षि नामक वाले प्रज्वलित अग्नि में नियमानुसार हवन करने वाला हो। ठीक है, यहाँ पर जो एक आहुति बताया गया, एक यज्ञ बताया गया, एकर्षि नाम वाले प्रज्वलित अग्नि कहा है। ठीक है, उस अग्नि को क्या कहा गया है? एकर्षि कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। समझ आ रही है ना जो चीजें मैं बता रही हूँ, या ऊपर से थोड़ी जा रहा है? मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। यस मैम। ओके, जहाँ पर ना समझ में आए फिर बताइएगा, ठीक है। चलिए,
तो कहाँ थे? जो ब्रह्म विद्या का अधिकारी कौन होता है, अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के योग्य कौन होता है? तो यहाँ पर बताया गया है कि जो निष्काम कर्म करने वाला हो, जो वेद के अर्थों को भली भांति समझता हो, जानने वाला हो, जो ब्रह्म का उपासक हो, ठीक है, श्रद्धा रखते हुए स्वयं एकर्षी नाम वाले प्रज्वलित अग्नि में नियमानुसार हवन करने वाला हो, तथा जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हो, उन्हीं को ब्रह्म विद्या बतलानी चाहिए, अन्यथा किसी को भी नहीं बतलाना चाहिए जो योग्य हो। जैसे कि बोला जाता है ना, हमारे घेरण संहिता में मुद्राओं को गोपनीय रखने की बात कही गई है ना, आसनों को गोपनीय रखने की बात कही गई है। जो उसके योग्य हो, जो जानने वाला हो, उसी को बताया जाए, हर किसी को ना बताया जाए। उसी प्रकार यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का अधिकारी कौन होता है, किसको बताना चाहिए या किसको इसकी ज्ञान देना चाहिए। तो जो निष्काम भाव से कर्म करने वाला हो, वेद के अर्थों को जानने वाला हो, ब्रह्म का उपासक हो, श्रद्धा भाव रखते हुए एकर्षी नाम वाले प्रज्वलित अग्नि, यहाँ पर अग्नि का नाम बताया गया है, क्या है? एकर्षी नाम कहा गया है, ठीक है। उसमें जो है नियमानुसार हवन करने वाला हो तथा ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हो, उन्हीं को ही ब्रह्म विद्या बतलानी चाहिए। फिर यहाँ पर बताया गया है आत्मा के विषय में, क्या कहा जा रहा है कि कौन जो है आत्मा को जान पाता है। तो नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो ना मेधया ना बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्त शेष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। अर्थात क्या कहा गया? नायम आत्मा, आत्मा को ना तो प्रवचनों से, ना ही बहुत अधिक श्रवण करने से, लभ्यो ना मेधया, अर्थात ना ही अधिक बुद्धि से जाना जा सकता है, ठीक है। ये हमने और कहाँ पर देखा था कि आत्मा को ना तो बहुत अधिक श्रवण करने से, ना बहुत अधिक बोलने से यानी कि प्रवचन करने से, और ना ही अधिक जो है विशेष बुद्धि यानी कि जो तीव्र बुद्धि वाला हो वो जान सकता है। ये हमने देखा था कहाँ? कठोपनिषद कठोपनिषद, में। है ना। हाँ, इसका अर्थ यही है कि लौकिक ज्ञान प्राप्त करके आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात हम परमात्मा को केवल पढ़कर, सुनकर, है ना, या फिर बोलने से हम नहीं जान पाएंगे। जब तक हम साधना नहीं करेंगे तब तक हम परमात्मा को नहीं जान पाएंगे। आत्मज्ञान चेतना युक्त है कौन? परमात्मा। वह साधक की पात्रता देखकर स्वयं ही अपने स्वरूप को प्रकट कर लेता है। कामना रहित, विशुद्ध और सहज अंतःकरण वाले साधक ही परम शांत रहते हुए परमात्मा को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। विवेकी पुरुष उस सर्वव्यापी सर्वरूप परमेश्वर को सर्वत्र प्राप्त कर उसी में समाहित हो जाता है। अर्थात जो योग्य साधक होगा, परमात्मा उसके सामने स्वयं प्रकट हो जाएंगे, अपने स्वरूप को स्वयं ही प्रकट कर देंगे, ठीक है। जो आलस्य से रहित होगा, है ना, जो कामना से रहित होगा, सभी प्रकार से जो डिटैच होगा, है ना, जो हर तरह से शांत होगा, उसी साधक को जो है वो परमात्मा को जान पाता है। विवेकी पुरुष उस सर्वव्यापी सर्वरूप परमेश्वर को सर्वत्र प्राप्त कर उसी में समाहित हो जाते हैं। अर्थात जो विवेकी पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी जन होते हैं, वो परमात्मा का वास सभी जगह समझते हैं और उनको प्राप्त करके उन्हीं में ही समाहित हो जाते हैं, अर्थात उन्हीं में ही लीन हो जाते हैं, ठीक है। तो आत्मा को ना तो बहुत अधिक प्रवचन के माध्यम से, ना बहुत अधिक श्रवण के माध्यम से, और ना ही किसी प्रकार की विशेष बुद्धि के माध्यम से जान सकते हैं। तो उसके लिए हमें कैसे रहना होगा? निष्काम भाव से कर्म करना होगा, शुद्ध हो रहना होगा, पवित्र रहना होगा, सत्य का पालन करना होगा, हर प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होना होगा। तब जो है परमात्मा अपने स्वरूप को स्वयं प्रकट कर देते हैं योग्य साधक जानकर, ठीक है। और वो भी परमात्मा को हम कब प्राप्त कर पाएंगे? जब परमात्मा की विशेष कृपा होगी तब, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। स्वार्थ युक्त कर्मों की निरर्थकता बताई गई है। अर्थात अगर हम स्वार्थ से युक्त होकर कर्म करेंगे तो उनका कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा, अर्थात उन कर्मों का कोई महत्व नहीं होगा, यहाँ पर बताया गया है। सकाम कर्म, उपासना रहित अविद्या, स्वयं को विद्वान मानने वाले मूर्ख लोग अभिमान कर विश्व में आसक्ति होने के कारण कल्याण के मार्ग को नहीं
नहीं जा पाते और वह मनुष्य लोक में या इससे भी अत्यंत हीन योनियों में प्रवेश करते हैं। अर्थात जो सकाम कर्म से किसी फल प्राप्ति की इच्छा से कर्म करते हैं तो वह मनुष्य क्या होते हैं, अभिमान से ग्रसित होते हैं, मूर्ख होते हैं और वो कभी भी कल्याण के मार्ग पर नहीं जा पाते, अर्थात परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर वो आगे नहीं बढ़ सकते। और वह मनुष्य लोग या फिर उससे भी अत्यंत हीन योनि, जैसे कि बोलते हैं ना पशु पक्षी जीव जंतु, बहुत सारे कीट पतंगे, ये सब की योनियों को प्राप्त कर लेते हैं। कौन? जो सकाम कर्म की भावना से कर्म करते हैं। ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है ताप एवं गुरु भक्ति कल्याण मार्ग, श्रेय मार्ग, पुण्य मार्ग, सुकृत कर्म, परावृत्तियां, जो संयम रूप तप और श्रद्धा सेवन रजोगुण रहित होने के बाद में जाते हैं, जरा मृत्यु रहित अविनाशी पद प्राप्ति होती है। हाथों में समीधा लेकर वेद को भली भांति जानने वाले श्रद्धावान गुरु के पास जाना चाहिए, जिसने स्वयं परम ब्रह्म को जाना हो, तभी परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो पाएगा। अर्थात हमें ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जिन्होंने स्वयं परम ब्रह्म का दर्शन किया हो या जिन्होंने स्वयं परम ब्रह्म को जान लिया हो। उन गुरु के पास हमें कैसे जाना चाहिए? श्रद्धा से युक्त होकर जाना चाहिए और हाथों में समीधा लेकर उनके पास जो है जाना चाहिए, उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा भी कल्याण हो पाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि हमें कैसे गुरु के पास जाना चाहिए, जो श्रद्धा से युक्त हो, है ना। श्रद्धा से युक्त होने के साथ साथ क्या हो, जिन्होंने स्वयं परमात्मा को जाना हो, स्वयं ही परमात्मा का साक्षात्कार किया हो, ऐसे गुरु का हमें सानिध्य करना चाहिए और उनके सानिध्य को प्राप्त कर उनकी सेवा करते हुए जो है हमें अपना भी कल्याण करना चाहिए, अर्थात ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये? इसका मैं आप लोगों को एक सेकंड मंत्र जो है श्लोक है वो बता देती हूँ, कौन से नंबर पर जो है ये बताई गई है। एक सेकंड रुकिएगा। लास्ट के आप लोग ना ये मंत्र देखिएगा, 9, 10 और 11 नंबर के मंत्र पर यहाँ पर इसकी चर्चा की गई है कि स्वार्थ युक्त कर्मों की क्या निरर्थकता होती है ना। ब्रह्म विद्या के अधिकारी कौन है, कौन जो है ब्रह्म को जान सकता है। ठीक है, ओके, क्लियर है ये? इस तरीके से हमारा जो है मुंडकोपनिषद कंप्लीट हुआ। आप लोगों को किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आवाज आ रही है। ओके, चलिए, आपकी कोई कुछ डाउट हो तो पूछें, फिर हम क्लास को समाप्ति की ओर लेकर चलते हैं। चलिए ठीक है, सभी कमर गर्दन सीधी करें, आंखें सरलता से बंद, मन शांत। गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। पुनः गहरी लंबी सांस लेते हुए ओमकार का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वारिस्तष्टु शान्तिर्भवतु। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए अपनी आंखों पर लगाएं। माता पिता, गुरुजनों और ईश्वर को प्रणाम करते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। हरिओम सभी को शुभ संध्या। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम मिलेंगे एक नए उपनिषद के साथ। ठीक है, हरिओम। हरिओम मैम। थैंक यू मैम। Thank तो you, ma'am. मैडम आई एम ज्वाइन लेट मैडम तो सारी कोई बात नहीं प्रकाश जी, आप कहाँ थे इतने दिन से प्रकाश जी? मैडम इट इज वेरी टाइट शेड्यूल बिकॉज सम आई एम वर्किंग बीआरसी ना भारत एक्शन सेंटर तो ओके बिकॉज ओके दिसंबर मंथ आई एम बिजी विद अदर वर्क so very difficult to attend the whole classes so ओके, कोई नहीं, आप कोशिश करिएगा अटेंड करने की। ठीक है, okay thank you madam चलिए, ठीक है, हरिओम। ओके।